हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का बुक 1 समकालीन विश्व राजनीति का सेकेंड टर्म एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले दोस्तों। और ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 10 सालों में सीबीएसई ने पूछे और लगातार पूछे जाते रहे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों। कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो के बाद इस बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी से कह रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो पूरा एंड तक देख लिया तो गारंटी आप जो इस बुक के जितने 20 नंबर आपके पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, इस अगर बात की पहला क्वेश्चन क्या है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसे सीबीएसई 2013 में पूछा गया है। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1967 में, और इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तीव्र करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना तथा कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के नियमों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना है। इसे सीबीएसई ने 2013 में पूछा था। ठीक है, इसी प्रकार से 2014 में सैम्पल क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन है, हालांकि इस बार कार्टून क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2013 में पूछा गया, आसियान के गठन के किन्हीं दो कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो आसियान के गठन के दो कारण की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं आसियान के जो गठन के दो कारण हैं, ये पूरा यहाँ पे आपको करना है दोस्तों। ठीक है, ये ठीक, ये आसियान के गठन के दो पूरे कारण हैं, ये आपको कर लेना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में पूछा गया, अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए चीन द्वारा उठाए गए किन्हीं दो कदमों को उल्लेख कीजिए। तो पहला, चीन ने खुदरा की नीति अपनाई। दूसरा, चीन ने आयात के स्थान पर घरेलू उत्पादों को अपनाया। ठीक, उसके बाद 1978 से पूर्व व बाद में चीन द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों में दो अंतर बताइए। तो 1978 से पहले और 1978 के पश्चात। ठीक है, दो नीतियाँ हैं। आसियान की स्थापना क्यों की गई, आसियान की स्थापना क्यों की गई। तो आसियान की स्थापना दोस्तों की गई थी, ये 3 कारण यहाँ पर देख सकते पूरा। ठीक है, तो आसियान की स्थापना के पीछे एक कारण है ये। ठीक है, सदस्य देशों की आर्थिक वृद्धि को तीव्र करने के लिए। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सदस्य देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए और क्षेत्रीय शांति तथा स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य की गई थी 1967 में, है ना, 1967 में। चलिए नेक्स्ट, आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह लोगों क्या दर्शाता है। तो आसियान के झंडे के प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है, सीबीएसई 2016 से पूछा गया है। तो ये आपको पूरा कर लेना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2010 में पूछा गया, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, इस क्षेत्र में शांति तथा सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये पूरा उत्तर आपको लिख लेना है दोस्तों, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, ये ठीक है। चलिए अगला सीबीएसई 2010 में पूछा गया है, सत्ता के उभरते हुए वैकल्पिक केंद्रों द्वारा विभिन्न देशों में समृद्धशाली अर्थव्यवस्था को रूप देने में निभाई गई भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, सीबीएसई 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो कंप्लीट उत्तर है, इसको आपको करना है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये दोस्तों, तो उसको भी आपको कर लेना है। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसका जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में पूछा गया, दक्षेस से क्या अभिप्राय, यानी सार्क से क्या अभिप्राय, इसके द्वारा शांति तथा सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दक्षेस द्वारा शांति और सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, पूरा उत्तर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको कर लेना है कंप्लीट। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, आसियान शैली से क्या अभिप्राय और इसके किन्हीं दो उद्देश्यों को ले कीजिए। तो आसियान शैली क्या है और इसके जो उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, आसियान के कोई 4 मूल उद्देश्य बताओ, अथवा आसियान आर्थिक समुदाय के 4 मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट उत्तर यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपको कर लेना है दोस्तों। सीबीएसई 2014, सीबीएसई 2017 में जो क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, सीबीएसई 2011 में 1967 में आसियान की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे। तो 1967 में आसियान की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे। तो आसियान के पीछे का जो उद्देश्य था वो ये है दोस्तों। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है। अगला है सीबीएसई 2008, 2011, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सीबीएसई 2011, दक्षिण एशियाई देशों की समान समस्या का विश्लेषण कीजिए। तो दक्षिण एशियाई देशों की समान समस्या यहाँ पर आप देख सकते हैं,
पूरा उत्तर यहाँ पर दिया गया। CBSE 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यूरोपीय संघ को आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक क्षेत्रों में एक अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन क्यों समझा जाता है। इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया। 2012 से लेकर 2020 तक ये क्वेश्चन कई रूपों में पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बार बार रिपीट किया गया, 2012 से लेकर 2020 तक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से पूछा गया, क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, लेकिन पूछने का तरीका बदल कर अलग अलग पूछ लिया गया। CBSE 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन, इसको आपको कर लेना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से सार्क से भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। आसियान विजन 220 की मुख्य बात है क्या, CBSE 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ऐसे किन्हीं 3 प्रमुख कारणों का मूल्यांकन कीजिए जो यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर एक राजनीतिक रूप देने के लिए उत्तरदायी हैं। CBSE 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका उत्तर आप देख सकते हैं, कंप्लीट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ देख सकते हैं CBSE 2016 और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक आर्थिक संघ के रूप में आसियान की भूमिका का आकलन कीजिए अथवा एक आर्थिक समुदाय के रूप में आसियान की भूमिका का आकलन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, चलिए, लोकतंत्र दक्षिण एशिया के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है, इस कथन को न्याय्य ठहराइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको कर लेना है। इसी प्रकार CBSE 2016 में क्वेश्चन पूछा गया वाला। और 21वीं शताब्दी के बदलते भारत पर संक्षिप्त नोट लिखें। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। 21वीं शताब्दी में भारत के विकास को किन आयामों में देखा जा सकता है, 4 की व्याख्या कीजिए। इस तरह से भी गारंटी जो है क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको कर लेनी है पूरा। ठीक, 21वीं सदी की भारत के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, किन्हीं 2 कारण वर्णन के विस्तार पूर्वक करें। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से कर लेनी है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इस बार भी। ठीक है, चलिए, अब अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अब देख सकते हैं पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन, दक्षिण एशिया की किस देश ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण नीति अपनाई। ठीक, पूर्वी पाकिस्तान में 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध हुए जन आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों को स्पष्ट कीजिए। CBSE 2014। ठीक है, दशेश से क्वेश्चन पूछा गया, सार्क से क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2017-18 में। इसके बाद पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र को स्थापित करने की असफलता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या कीजिए। CBSE 2012-2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब अगर बात करें दोस्तों तो ठीक है, एक सेकंड, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारणों को स्पष्ट कीजिए। 1990 से नेपाल में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार चल रही है, CBSE 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। इसी प्रकार से CBSE 2010 में भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है दोस्तों। CBSE 2020 में कहना कहाँ तक उचित है कि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं, तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। CBSE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा श्रीलंका 2020 में क्या पूछा गया है कि ये श्रीलंका की जातीय संघर्ष की व्याख्या कीजिए। इस संघर्ष का समाधान निकालने में भारत ने श्रीलंका की सहायतार्थ क्या योगदान दिया है। ठीक है, श्रीलंका की जातीय संघर्ष, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, इसको भी आपको कर लेना दोस्तों। श्रीलंका की जातीय संघर्ष और भारत ने श्रीलंका की सहायतार्थ योगदान निम्नलिखित हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया बार बार। ठीक है, CBSE 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों कर लेने हैं। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा कि वैश्वीकरण से यह कहना कहाँ तक उपयुक्त है कि वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता का हरण करता है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये कहना कहाँ तक उपयुक्त है कि वैश्वीकरण के कारण वास्तव में राज्य की गतिविधियों में बढ़ोतरी भी होती है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। CBSE 2016, क्या वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता अथवा सांस्कृतिक विविधता अथवा दोनों को प्रोत्साहित करता है। दिल्ली 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। इसी प्रकार से 2009 और 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या है, या वैश्वीकरण के किन्हीं 2 राजनीतिक परिणामों को उल्लेख कीजिए। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कतई छोड़ना नहीं है, कंप्लीट करना है सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, CBSE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 लाभों का वर्णन कीजिए।
यहाँ पर पूछा गया कि भारत में वैश्वीकरण के खिलाफ अलग अलग सामाजिक और दबाव समूह ने कैसे विरोध किया है, CBSE 2016। कोई 2 उदाहरण देकर दर्शाए कि वैश्वीकरण हमारे खाने पीने की आदतों को प्रभावित किया है। 2018 में एक उदाहरण की सहायता से दर्शाए कि वैश्वीकरण ने भारत में परिधान संस्कृति को प्रभावित किया है। CBSE 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से अगर देखें तो 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए और क्या यह एक बहुआयामी अवधारणा है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। इसी प्रकार 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, वैश्वीकरण के लिए 3 लाभों की व्याख्या उदाहरण देकर दीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। इसी प्रकार से वैश्वीकरण के किन्हीं 2 सकारात्मक तथा किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव वैश्वीकरण से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं 2010 से लेकर 2020 तक जो क्वेश्चन पूछे गए वैश्वीकरण से कंप्लीट, ये भी आपको कर लेना है, यहाँ से बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है दोस्तों, ये कंप्लीट। ठीक है, आप देख सकते हैं 2020 तक क्वेश्चन ये सारा बदल के पूछा गया। एक ही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदल दिया गया है। ठीक है, ये तो आपको डेफिनेटली कर लेना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन ये सारे हैं, इसको आपको करना ही करना। ठीक, चलिए इसके बाद वैश्वीकरण के प्रतिरोध के किन्हीं 3 कारणों का विश्लेषण कीजिए। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, ये सभी उसका उत्तर है दोस्तों। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 2012, 2013, 2014 में बैक टू बैक ये 3 साल लगातार क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको सभी कर लेना है दोस्तों। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण प्रभाव। इसी प्रकार से 2009 से 2020 तक क्वेश्चन पूछा गया है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो बार बार इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों आपको छोड़ना नहीं है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस तरह भी देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन बार पूछा गया। 2009 से लेकर 2020 तक ऐसे क्वेश्चन आया कई बार, वैश्वीकरण के परिणाम, प्रभाव। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको कर लेने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया और पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल इसी वजह से हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर लेनी है आपको। ठीक है, वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम, वैश्वीकरण सांस्कृतिक परिणाम, ये सारे क्वेश्चन बार बार जो पूछे गए, यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा पत्र में दोस्तों पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपको कर लेना है। वैश्वीकरण की हानियाँ जो है पूछी गई 2017, 18, फिर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया इस। ठीक है, तो इस तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना है, और इन क्वेश्चन से बाहर दोस्तों आपके क्वेश्चन नहीं पूछाएंगे, गारंटी है। इसी प्रकार से मैप देख सकते हैं, तो दक्षिण एशिया वाले पार्ट से जो मैप आ सकता है, तो ये मैप इंपॉर्टेंट, इसको मैप को कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट मैप हैं, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ कोताही, कुछ गलती हुई बताने में तो उसको भी माफ़ कीजिएगा। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इससे अच्छी वीडियो आप सभी को लेकर सामने आए, जहाँ से आप अच्छे नंबर से पास हो सके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।